पहले आईसीसी की वनडे रैंकिंग जारी की गई थी और अब आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग भी जारी कर दी गई है, जिसमें खासकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जहां अच्छी खासी उछाल लगाई है, अच्छी खासी जंप लगाई है, वहीं कुछ खिलाड़ियों को नुकसान भी हुआ है। यानी जैसा आपका प्रदर्शन वैसे आपकी रैंकिंग। अगर आप देखें बेन स्टोक्स, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और यानी दूसरे टेस्ट मैच में, और वो मैन ऑफ द मैच बने थे, तो वो बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के बाद। लेकिन अब उन्हें रैंकिंग में थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक ही पारी इंग्लैंड को खेलने को मिली तीसरे टेस्ट में और वो केवल 20 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे उनकी रैंकिंग तीसरे से चौथे स्थान पर लुढ़क गई है। मार्नस लैबुशेन को फायदा हुआ और वो बिना कुछ किए हुए ही तीसरे स्थान पर आ गए हैं। तो वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड की अगर हम बात करें, जो कि चौथे तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने दुनिया के चौथे तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने 500 विकेट्स लेने का कमाल किया है और कुल मिलाकर वो 7वें नंबर पर आते हैं। और जो आखिरी टेस्ट हुआ था, यानी तीसरा टेस्ट, निर्णायक टेस्ट था, वहां पर स्टुअर्ट ब्रॉड ने 10 विकेट हॉल, यानी दोनों पारियों में कुल मिलाकर 10 विकेट हासिल किए थे। तो इसका उन्हें इनाम मिला है और वो गेंदबाजों की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। जी हां, पैट कमिंस और नील वैगनर के बाद। तो इस तरह से जैसा आपका प्रदर्शन वैसा आपकी रैंकिंग। और यहां बेन स्टोक्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, दूसरे टेस्ट के बाद ही ऑलराउंडर्स की सूची में नंबर 1 बन गए थे और वो नंबर 1 पर बरकरार है, क्योंकि जेसन होल्डर की ओर से वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, इसलिए वो दूसरे स्थान पर ही काबिज हैं। अगर आप ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग की बात करें, तो स्टीव स्मिथ बल्लेबाजों की सूची में 911 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, तो वही विराट कोहली 886 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। लैबुशेन 827 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर और बेन स्टोक 814 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। केन विलियमसन 5वें स्थान पर और बाबर आजम पाकिस्तान के 6ठे स्थान पर हैं। और उसके बाद डेविड वार्नर, चेतेश्वर पुजारा, जो रूट और अजिंक्य रहाणे का नंबर आता है। अजिंक्य रहाणे 10वें नंबर पर है। गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो पैट कमिंस 904 अंकों के साथ टॉप पर है। नील वैगनर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज 843 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। स्टुअर्ट ब्रॉड 823 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर। फिर उसके बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड के टिम साउदी का, और उसके बाद जेसन होल्डर का, फिर कागिसो रबाडा आते हैं, और उसके बाद मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और हेजलवुड, इनका नंबर आता है। तो अगर हम ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के, तो जो टॉप रैंकिंग है वो बेन स्टोक्स के पास है और जेसन होल्डर दूसरे स्थान पर है और रविंद्र जडेजा भारत के तीसरे स्थान पर है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, अपनी उपयोगिता वो जरूर दिखाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें चौथे स्थान की, तो वो ऑलराउंडरों में मिचेल स्टार्क है और 5वां स्थान आर अश्विन के पास है। 6ठा स्थान पर कॉलिन डी ग्रैंड होम है और पैट कमिंस जो है वो यहां ऑलराउंडरों की सूची में 7वें स्थान पर है। और उसके बाद रॉस्टन चेज, वेस्ट इंडीज के, जो पिछली सीरीज जो हुई थी उसमें सेंचुरी बनाई थी, एक बार 8 विकेट भी चटकाए थे एक बारी में, यहां भी एक बार उन्होंने 5 विकेट हॉल किया है, वो यहां पर 8वें स्थान पर है। और उसके बाद क्रिस वोक्स, जिन्होंने तीसरे टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, खासकर दूसरी पारी में, वो 9वें स्थान पर बने हुए हैं। और टिम साउदी 10वें नंबर पर है। ये है ऑलराउंडरों की सूची। तो अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली है दूसरे नंबर पर, जैसा कि हमने आपको बताया बल्लेबाजी रैंकिंग में। और उसके बाद 10वें स्थान पर चेतेश्वर पुजारा है, 10वें स्थान पर अजिंक्य रहाणे है, और वहीं चेतेश्वर पुजारा जो है उनका 8वां नंबर है। गेंदबाजों में एकमात्र भारतीय टॉप 10 में जसप्रीत बुमराह और 8वें स्थान पर, और ऑलराउंडरों में रविंद्र जडेजा तीसरे स्थान पर और आर अश्विन 5वें स्थान पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।